जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। इसी के साथ हम अपना रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सौपच सबर सख जमन पढ़ पावर कोल किरात रामू कहत राम परम पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खसर यव कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई के ही नदी न रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही सुनी सुनी अवध लोग सुखु लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखी मिली भरत से प्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु स्नेहु भा निषादते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम से मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद का उसी समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध भूल गया। सब कुछ स्नेहु मोदु मन बाड़ा भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा। धरी धीर जू पद बंदी वहोरी विनय से प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपनी कुशल जान ली है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझी मोरी करतूती कुलु प्रभु महिमा जिये जोई। जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहोतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन है आपन जब ते ही भयउ भुवन भूषण तबीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। मैं जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज राम सुभानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नन और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन समदेही अशीषा जीहू सुखी सयलाख बरीशा। निरखी निषादु नगर नर नारी भये सुखी जनु लखनऊ निहारी। रानियां और लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रही हूँ। कही लहो कही जीवन लाहू भेटेऊ राम भद्र भरी भाऊ। सुन निषादु निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चलेऊ लेवाई। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। इसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर अपने गले लगाया। निषाद ने अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन बास
बसानी जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, हे स्वामी का रुख पाकर चले। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बागीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख तब, भेष नेह सब अंग शिथिल तब, सोवत दिए निषाद दही लागू, जनु जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम से के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा, राम घाट के किने प्रणामु, भा मनु मंगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।